आइए, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आइए चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का पार्ट 3 वीडियो हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल आप जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। व्हाट इज डाइपोल? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वी कॉल इट डाइपोल। तो देखिए यहां माना कि यह एक डाइपोल है, ये मान लिया A और ये B बिंदु है, यहाँ पॉइंट A है, पॉइंट B है डाइपोल। इसके सेंटर से डाइपोल का डिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है, 2L होता है। तो L और L दो भागों में बट गया, ठीक है। P एक पॉइंट है, P इज ए पॉइंट फ्रॉम डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना, ऑफ डिस्टेंस R। P इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से P की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो यहीं पे हमको भी पोटेंशियल निकालना है। तो यहां तो बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज Q और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, इसके द्वारा भी यहाँ पोटेंशियल होगा और इसके द्वारा भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल। तो लीजिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। इस A से P, निगेटिव Q चार्ज से P तक का डिस्टेंस हम मान लिया R1 और इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दी, ये डिस्टेंस मान लिया R2। डिस्टेंस ऑफ A टू P माइनस Q, डिस्टेंस ऑफ Q एंड P इज R1 और डिस्टेंस Q एंड P R2, ठीक है। वही चीज हमने यहां लिख दिया। कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। P इज ए पॉइंट ऑफ एनी of distance R from center of dipole। OP is a line, OP is a line from angle, OP line, ये OP line forms बनाता है एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट P। ये डाइपोल मोमेंट P है, डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव, यह डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाती है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम निगेटिव Q एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉजिटिव Q इज R1 एंड R2, अब देखिए ये यहां तक तो आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां क्या होगा, ड्यू टू निगेटिव Q चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 कितना होगा, हमको ये बताइए। यहां V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ निगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, निगेटिव, कोई दिक्कत, बोलिए, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R1। डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे पोटेंशियल P पे Q के द्वारा क्या होगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस R1। और भी सेम पोटेंशियल V2 ड्यू टू चार्ज किसके द्वारा, प्लस Q, यानी V2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2।
Q अपॉन R2, यहाँ V2 हो गया। अब नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q एट ए पॉइंट P पॉइंट पर कितना होगा, ये तो हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले इसको लिख लेते हैं V2, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, इनटू Q अपॉन R2 और माइनस, प्लस करेंगे तो ये माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस Q अपॉन R1 हो गया, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1 हो जाएगा या नहीं होगा? अब देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन हम ले लेते हैं, एंड Q भी दोनों में है तो Q को भी हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा मेरे पास? 1/R2 और माइनस 1/R1, यहां तक तो आ गया। ये तो निकल गया R2 और R2, R1 और R2 को लेकर। एक बार फिर से समझ लीजिए, वी कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is equal to Q into 2L. Theta is angle between dipole moment and OP line. ठीक है, P is a point of distance R from dipole center. सेंटर के डाइपोल के केंद्र से P की दूरी कितना है? R। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ P from negative Q is R1, distance of P from negative Q R2, potential V1 due to charge negative Q, potential V बराबर क्या होता है? बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, तो Q अपॉन R1, Q अपॉन R2। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? V1 प्लस V2 तो हमने यहां दे दिया V1, तो पहले मैंने V2 को ले लिया, इसलिए लिया, क्यों लिया? क्योंकि पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को बाद में ले लिए, वो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो V1 1+4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, ये कॉमन आउट कर लिया, दोनों में अवेलेबल है 1/। अब देखिए हमको R1 और R2 को लिखना है R के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्टेंस जो सेंटर से हम लिए हैं ये है, इसी के डिस्टेंस में। तो एक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन, एक बड़ा और एक छोटा हो, इसके बीच में एंगल बहुत छोटा हो, तो ये परपेंडिकुलर मारने से ये दोनों क्या होता है? इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम R के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, R के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, आगे हम चलते हैं, फिर नोट कीजिए। चलिए रब कर दें इसको, रब कर देना इसको। चलिए चलिए देखिए, हमने देखा था यहाँ पे नेट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो R 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब देखते हैं हम करते क्या है। OP रेखा एक्सटेंड OP लाइन, देखिए
एक्सटेंड ओपी लाइन टू एन। ठीक है, इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम यहां तक बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, मैं ये परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लिया एन। एक्सटेंड ओपी लाइन टू एन एंड ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर पी एन। ओके, पी एन पर डाल दिए लंब। also draw और उसके बाद bm ये मान लीजिए m डाल दिया bm परपेंडिकुलर OP, bm परपेंडिकुलर OP पे bm लंब डाल दिया। चलिए खींच दिए। जब ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा या नहीं, एनी प्रॉब्लम होगा। अब देखिए ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो ये देखिए एल कर्ण हाइपोटेन्यूज बटा ओ एम बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। ये सामने का बुझा, ये लंब होगा, इसके थीटा जब ये है तो परपेंडिकुलर ये लंब, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना, सॉरी हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ एम अपॉन एल। तो ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत बोलिए यहां तक। तो देखिए हम अब निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर, तो ये एल कॉस थीटा, ये कितना निकल गया, एल कॉस थीटा। सेम उसी तरह ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, इसलिए कि लंब, ये लंब कर्ण और ये आधार, इसके सामने का भुजा ये लंब होगा, ये थीटा है तो ये लंब होगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये कर्ण बटा आधार बटा लंब का संबंध किससे होता है, आधार बटा लंब बेस बाई हाइपोटेन्यूज का संबंध किससे होता है, कॉस थीटा से। तो उसी तरह सेम ओ एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो देखिए R1 कितना होगा, बोलिए R1। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हो गया। अगर ये लाइन यहां से यहां तक और ये लाइन PN यहां से यहां तक बराबर हो गया या नहीं हो गया, हो गया, बोलिए बराबर हुआ या नहीं। ध्यान दीजिए, इसको देखिए ध्यान से। चलिए दिखाई दे रहा है वीडियो, देख लिया। अब देखिए ये R1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये R1 कितना होगा, ये R1 AP है ना, R1 बराबर AP इज इक्वल टू, ये AP जो है किसके अब बराबर हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर डालिए तो ये और PN बराबर हो जाएगा, PN AP एंड PN इज इक्वल है ना, इज इक्वल टू PN कितना, PN कितना, OP प्लस ON होगा या नहीं, OP प्लस ON कितना हो जाएगा, OP प्लस ON। तो R1 इज इक्वल टू कितना निकला, OP कितना, OP बोलिए OP कितना,
आर, ओ से पी की दूरी, सेंटर ऑफ डाइपोल से पी की दूरी आर था, आर प्लस ओ एन कितना, एल कॉस थीटा ये वाला, प्लस एल कॉस थीटा, निकल गया। अब सेम R2 हम निकालते हैं। R2, ये R2 जो है ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, बराबर, BP और MN बराबर होगा, BP और MN बराबर होगा। BP और MN, BP बराबर PN, PM बराबर, ये BP और PM बराबर होगा। जब इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये देखने में लगता है छोटा है लेकिन ये बराबर इक्वल होता है। तो ये PM कितना होगा, OP माइनस OM, OP माइनस OM, OP माइनस OM, इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो कितना हुआ, R2 इज इक्वल टू OP R माइनस OM कितना, L कॉस थीटा, L कॉस थीटा निकल गया यहां तक। अब चलिए ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब हम देखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 1/R1 कितना है, R2 कितना है, बोलिए R2 कितना है, R माइनस L कॉस थीटा और माइनस R1 कितना है, R1 1/R प्लस L कॉस थीटा। हो गया यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए, ये और ये बराबर, ठीक है। तो AP बराबर क्या होगा, PN, और PN कितना होगा, OP प्लस ON, यानी R प्लस L कॉस थीटा। उसी तरह ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो ये कितना होगा, OP माइनस OM, OP O से लेकर P तक का माइनस, इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पूरा R था उसमें से L cos थीटा घटा दिए तो ये निकल गया, ठीक है। अब आ जाइए फिर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये Q, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, A माइनस बी और A प्लस बी आपने पढ़ा होगा 7 क्लास में। A प्लस बी और A माइनस बी एक बार जुट गया एक बार घट गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बी स्क्वायर की जगह L पर भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर पर भी होगा। अब आ जाइए इसमें इससे और इसमें इससे कर दीजिए, R प्लस L कॉस थीटा माइनस R माइनस L कॉस थीटा हो गया। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये R प्लस L कॉस थीटा माइनस R माइनस प्लस L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R से R कैंसिल, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L कॉस थीटा और L कॉस थीटा 2L कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए Q इंटू 2L वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L क्या होता है? P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आर स्क्वायर जो है एल, ये आर जो है एल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरू से पढ़े हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस पर, यानी कि L is very 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 less than R. Therefore, L is neglected. L को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑल टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। चलिए निकल गया। यही हुआ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। राइट नाउ नोट कीजिए फटाफट, इसको रब कर दे। चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। ये तो एनी पॉइंट पे था डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज और बता दो, अगर इफ P is at axis if P is at the axis of dipole, अगर यह P पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर होता तब क्या पोटेंशियल होता? V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा। थीटा कितना? यह एंगल कितना होता है? 0। इसी पर होता है यह P पॉइंट, तो थीटा कितना? 0। तो कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो कॉस 0, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, इसलिए P बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्सिस पे होता तब, अगर ये एनी पॉइंट है तो ये होगा। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बाय।